जय हिंद मेरे फौजी फाइनेंस परिवार। आप सबका स्वागत है एक और जोरदार वीडियो में, जहां हम मार्केट की सबसे गर्म खबर क्राइसिस आईपीओ को कड़क डिटेल में एनालाइज करेंगे। क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए एक विजय मुद्रा बन सकता है? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना फाइनेंशियल गाइड और आज हम क्राइसिस आईपीओ की हर एक जानकारी को स्टेप बाय स्टेप एकदम फौजी प्रिसीशन के साथ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ साइज की। ट्राइजेक आईपीओ का टोटल साइज 860 करोड़ रुपीस है। ये एक मीडियम साइज का आईपीओ है जो कि इंटायरली एन ऑफर फॉर सेल ओएफएस है। मैटलैब प्रोमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 233 रुपीज से 245 रुपीज पर इक्विटी शेयर तक सेट किया गया है। आईपीओ में अप्लाई करते वक्त आपको कट ऑफ प्राइस पर बिड करना चाहिए, जो कि अपर प्राइस बैंड 245 रुपीज होता है, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सके। लॉट साइज की बात करें तो एक लोट में 61 शेयर्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 61 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। इसके हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,945 रुपीज होगी, जो कि कट ऑफ प्राइस पर बिड करने के लिए सजेस्टेड अमाउंट है। क्राइसिस के शेयर्स बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर लिस्ट होंगे। इससे शेयर्स की लिक्विडिटी अच्छी रहती है। मार्क कर लीजिए कैलेंडर्स में। ट्राइजेक आईपीओ जुलाई 2, 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है और ये आईपीओ जुलाई 4, 2025 को बैन हो जाएगा। तो समय रहते अप्लाई कर देना, लास्ट मिनट रश से बचो। अगर आपको शेयर्स मिलते हैं या नहीं, इसकी जानकारी आपको मंडे जुलाई 7, 2025 तक मिल जाएगी। आप आईपीओ रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर या अपने ब्रोकर के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा ट्यूसडे जुलाई 8, 2025 तक आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। जिन लकी इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिलता है उनके शेयर्स ट्यूसडे जुलाई 8, 2025 तक उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और फाइनली वो दिन जिसका सबको इंतजार रहता है, लिस्टिंग डेट। क्राइसिस के शेयर्स वेडनेसडे जुलाई 9, 2025 को स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फौजी फाइनेंस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी हाई इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल अपडेट्स आपसे मिस ना हो। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBS के लिए 50.00% 1,75,51,019 शेयर्स कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NIIS, जिनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNIS भी कहते हैं, उनके लिए 15.00% 52,65,306 शेयर्स कोटा रखा गया है और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35.00% 1,22,85,714 शेयर्स कोटा रिजर्व किया गया है। चलिए एबी कंपनी के बिजनेस मॉडल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ट्राइजेक लिमिटेड B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म के सेक्टर में काम करती है। एजेंट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन को इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती है, खासकर यूके, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ANZ जैसे देशों में। कंपनी ने सितंबर 30, 2024 तक ओवर 75 देशों से 5.95 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशंस प्रोसेस किए हैं और 135 से ज्यादा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करती है। उनके पास लगभग 7,900 ग्लोबल एजेंट्स हैं, जिसमें से 2,532 एक्टिव एजेंट्स फिस्कल 2024 में थे और कंपनी की टीम में 329 एम्प्लॉइज और 10 कंसल्टेंट्स हैं। एक फ्लैट आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ट्राइजेक लिमिटेड का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31, 2025 में 884.78 करोड़ रुपीस रहा, जो मार्च 31, 2024 के 763.44 करोड़ रुपीस से 16% बढ़ा है। कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रही है और इनका नेट प्रॉफिट मार्च 31, 2025 में 152.93 करोड़ रुपीस रहा, जो मार्च 31, 2024 के 118.90 करोड़ रुपीस से 29% बढ़ा है। इनके EBITDA मार्जिन 25.05% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.28% के आसपास है, जो कि हेल्दी है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज पर भी नजर डालते हैं। क्राइसिस का ROE 30.24% है,
ROCE 40.03% है और ROE भी 30.4% है, जो बताता है कि कंपनी अपने शेयर के पैसों पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है, जो दिखाता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत कम है। करंट EPS 8 रुपीज एंड 74 पेज है। जब भी हम किसी IPO में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो उसको उसकी पीयर्स से कंपेयर करना बहुत जरूरी होता है। प्राइजेसी का IPO 28.03 के P/E मल्टीपल पर AA रहा है, जो कि फेयरली वैल्यूड लग रहा है कंपनी के ग्रोथ और सेक्टर को देखते हुए। एक फ्लैट बात करते हैं प्राइजेसी की ताकतों की। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम और एजुकेशन सेक्टर में स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी, B2B प्लेटफॉर्म का प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिफाइड ग्लोबल प्रेजेंस इसकी की स्ट्रेंथ्स हैं। और अब कुछ कमजोरियां जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इंटरनेशनल एजुकेशन लैंडस्केप में रेगुलेटरी चेंजेस या जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इम्पैक्ट हो सकता है और कंपटीशन भी हाई है इस सेक्टर में। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद AA रहा है, तो फौजी फाइनेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब इस पूरी डिस्कशन को प्रोज एंड कॉन्स के रूप में समराइज करते हैं। प्रोज, फायदे, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट ग्रोथ, लो डेट, हाई ROE और हाई ग्रोथ इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में प्रेजेंस। कॉन्स, नुकसान, चुनौतियां, प्योरली OFS इशू, कंपनी को नया पैसा नहीं मिलेगा, रेगुलेटरी रिस्क और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस और IPO वैल्यूएशन फुली प्राइस लग रही है। तो मेरे फौजी फाइनेंस परिवार, प्राइजेसी IPO का पूरा बैटलफील्ड आपके सामने। हर एक पॉइंट को हमने मिलिट्री प्रिसिशन से एनालाइज किया है। अब फ्लैट फाइनल डिसीजन आपका है। क्या ये IPO आपके पोर्टफोलियो में एक मेडल जोड़ेगा या एक चैलेंज? अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। आपके क्या विचार हैं प्राइजेसी IPO के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद।